नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल PMS IQ स्टडी में। दोस्तों, आज की एक और वीडियो हम लेकर आ गए हैं बिहार एसएससी इंटर स्तरीय 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का। दोस्तों, सभी प्रश्न सिलेक्टिवली होंगे, एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझें। आगामी बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा जुलाई महीने में होने वाली है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रश्नावली वीडियो दोस्तों हम शुरू करने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप खिताब जीतने के लिए किस देश को हराया था? देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप लोग स्टार मार्क अवश्य कर लेंगे। बतानी है कि भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप खिताब जीतने के लिए किस देश को हराया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वेस्ट इंडीज को। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, सन 1983 ईस्वी में दोस्तों भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता था। आप लोग यह भी याद रखेंगे, सन 1983 ईस्वी में पहली बार वेस्ट इंडीज को हरा करके। आप लोग इसे अवश्य याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खट्टे फलों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा विटामिन मौजूद होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एस्कॉर्बिक एसिड। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, खट्टे फलों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा विटामिन मौजूद होता है? तो विटामिन सी मौजूद होता है दोस्तों। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। यह भी आप लोग याद रखेंगे, खट्टे फलों में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन सी मौजूद रहता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल काल में पद और वेतन जो अंकीय पद्धति में दिया जाता था उसे क्या कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जात। जी हाँ दोस्तों, आप लोग इसे अवश्य याद रखेंगे। मुगल काल में पद और वेतन जो अंकीय पद्धति में दी जाती थी, यानी कि दोस्तों दिया जाता था, इसे जात कहा जाता था। आप लोग इसे अवश्य याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा भारत निर्माण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 2005 ईस्वी। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, भारत निर्माण कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा कब प्रारंभ किया गया था? तो 2005 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा त्रिकोणीय पठारी क्षेत्र नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है? बतानी है दोस्तों कि भारत का कौन सा त्रिकोणीय पठारी क्षेत्र जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, दक्कन का पठार। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, दक्कन का पठार, जो दोस्तों नर्मदा के दक्षिण में स्थित है। यह भी आप लोग इसे अवश्य याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी किसने शुरू किया था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसे भी आप लोग अवश्य स्टार मार्क कर लेंगे। बतानी है कि बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर में दोस्तों बिहार साइंटिफिक सोसाइटी किसने शुरू की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सैयद इमदाद अली। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, बिहार साइंटिफिक सोसाइटी किसने शुरू किया था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सैयद इमदाद अली। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी तेलंगाना और महाराष्ट्र के बीच सीमा बनाती है? बतानी है कि इनमें से कौन सी नदी तेलंगाना और महाराष्ट्र राज्य के बीच सीमा बनाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्राणहिता। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, प्राणहिता नदी तेलंगाना और महाराष्ट्र के बीच सीमा बनाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम मुगल शासक कौन था? बतानी है दोस्तों कि प्रथम मुगल शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बाबर। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, प्रथम मुगल शासक कौन था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बाबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लिंक्स जंगली बिल्ली की एक प्रजाति है। बतानी है दोस्तों कि लिंक्स नामक एक जंगली बिल्ली की प्रजाति होती है, जो बतानी है कि ये भारत के किस राज्य में
पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है। लिंक्स नामक बिल्ली की एक प्रजाति है जो जम्मू कश्मीर राज्य में पाई जाती है। आप लोग इसे अवश्य याद रखेंगे, लिंक्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा बालू की गुफा की खोज मेघालय में की गई, इसका नाम क्या है? बतानी है दोस्तों कि विश्व का सबसे बड़ा बालू की गुफा की खोज की गई है, तो जो दोस्तों मेघालय में है, इसका नाम बताना है। तो दोस्तों इसका नाम होगा, हमारा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्रेमपुरी। जी हाँ दोस्तों, क्रेमपुरी नामक बालू की गुफा की खोज की गई है जो मेघालय में है। आप लोग इसे अवश्य याद रखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा बालू की गुफा है दोस्तों, क्रेमपुरी। आप लोग इसे अवश्य याद रखेंगे। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दें और साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी अगले बिहार एसएससी परीक्षा में दोस्तों काफ़ी मदद मिल सके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे दांतों की सुरक्षा कौन करता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, इनेमल। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, इनेमल ही हमारे दांतों की सुरक्षा प्रदान करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रेत और सिलिकेट्स का मिश्रण है? बतानी है दोस्तों कि इन चारों में से कौन सा रेत और सिलिकेट्स का मिश्रण है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कांच। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, कांच जो होता है वो रेत और सिलिकेट्स का मिश्रण होता है। आप लोग इसे अवश्य याद रखेंगे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तापमान या दबाव अथवा दोनों में से एक चट्टान का संक्रमण दूसरे में होना क्या कहलाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसे भी आप लोग क्या करेंगे? स्टार मार्क कर लेंगे दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बतानी है कि तापमान या दबाव अथवा दोनों में से एक चट्टान का संक्रमण दूसरे में होना क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कायांतरण। जी हाँ दोस्तों, आप लोग इसे अवश्य याद रखेंगे। सही उत्तर क्या होगा? कायांतरण चट्टान। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सेंड्रोइड केवल पाए जाते हैं? बतानी है दोस्तों कि सेंड्रोइड केवल पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पशु कोशिकाओं में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखने, सेंड्रोइड केवल कहाँ पाया जाता है? तो ये दोस्तों केवल पशु कोशिकाओं में पाया जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चाय का वानस्पतिक नाम क्या होता है? दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बतानी है कि चाय का वानस्पतिक नाम अर्थात चाय का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कैमेलिया सिनेंसिस। जी हाँ दोस्तों, आप लोग इसे अवश्य याद रखेंगे। चाय का बायोलॉजिकल नाम यानी कि चाय का दोस्तों वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कैमेलिया सिनेंसिस। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि कहीं कहीं प्रश्न में हमें वनस्पतिक नाम भी देखने को मिल जाता है, तो इससे घबराना नहीं है। इससे तात्पर्य है कि उसका बायोलॉजिकल नाम क्या होता है, अर्थात वैज्ञानिक नाम क्या होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गॉड पार्टिकल को भी कहा जाता है? बतानी है दोस्तों कि गॉड पार्टिकल और किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, हिग्स बोसोन। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, गॉड पार्टिकल हिग्स बोसोन को भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक कीट प्रतिरोधी कॉटन है? बतानी है दोस्तों कि इनमें से कौन सा एक कीट प्रतिरोधी कॉटन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बीटी कॉटन। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, बीटी कॉटन जो है वो कीट प्रतिरोधी कॉटन है दोस्तों। आप लोग इसे अवश्य याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने 2 बार नोबेल पुरस्कार जीता? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसे भी आप लोग क्या करेंगे? स्टार मार्क कर लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बतानी है दोस्तों कि किस महान वैज्ञानिक ने 2 बार नोबेल पुरस्कार जीता? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मैडम क्यूरी। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, मैडम क्यूरी ने दोस्तों 2 बार नोबेल पुरस्कार इन्होंने जीते हैं दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
भारत सरकार द्वारा सर्वप्रथम राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष जारी की गई थी? बतानी है दोस्तों कि भारत सरकार द्वारा पहली बार राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष जारी किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 1952 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है वर्ष 1952 ईस्वी में पहली बार राष्ट्रीय वन नीति को दोस्तों जारी किया गया था भारत सरकार द्वारा। आप लोग इसे अवश्य याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने अयोध्या के भगवान राम पर आधारित दुनिया का पहला टिकट जारी किया है? दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बतानी है कि किस देश ने अयोध्या के भगवान राम पर आधारित दुनिया का पहला टिकट जारी किया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी लाओस। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है लाओस दोस्तों इसने अयोध्या के भगवान राम पर आधारित दुनिया का दोस्तों पहला टिकट जारी करने वाला देश है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी लाओस। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की बिहार एसएससी में पूछे गए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक करने के साथ साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों एक और वीडियो लेकर के हम जल्दी आप लोगों से मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।